हमने दुश्मन के साथ वही किया जो एक बावकार कौम को जेब देता है। पाकिस्तान के शाहीनों ने चंद ही घंटों में भारतीय फौज की तोपों को ऐसा खामोश किया जिसे तारीख हमेशा याद रखेगी। झपटना, पलटना और पलटकर झपटना हमारे जवानों ने साबित किया। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ का कौम से खिताब। कहा, अल्लाह को वो लोग पसंद हैं जो उसकी राह में सफबंद होकर लड़ते हैं। गयूर पाकिस्तानियों को दिल की गहराइयों से सलाम पेश करता हूँ। ट्रंप का शुक्रिया अदा करता हूँ। हमने जंग बंदी की तजवीज़ का मुस्बत जवाब दिया है। यकीन है कि आबी वसाइल, जम्मू कश्मीर के तनाज़े समेत तमाम मसाइल इंसाफ के तकाज़े के मुताबिक हल करने के लिए पुरअमन मुज़ाकरात का रास्ता अपनाया जाएगा। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा, आर्मी चीफ, एयर चीफ मार्शल, नेवी चीफ एडमिरल को सलाम पेश करता हूँ। पाक फौज का मुंहतोड़ जवाब। सिर्फ 5 घंटे में भारतीय गुरूर दफन कर दिया। दुश्मन घुटने टेकने पर मजबूर। अमेरिकी सदर ट्रंप ने भारत को मजीद तबाही से बचा लिया। S-400 का खात्मा होने से भारत की फिजाई ढाल टूट गई। अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा है कि भारत और पाकिस्तान सीज फायर पर तैयार हो गए हैं। रात भर तवील बातचीत और अमेरिकी सालिसी कामयाब रही। दोनों मालिक के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने समझदारी और जहानत का सबूत दिया। ट्रंप के पाकिस्तान और भारत को मुबारकबाद। सीज फायर का बाकायदा ऐलान नई दिल्ली से होगा। वज़ीर ख़ारजा सागदार बोले, पाकिस्तान और भारत ने फौरी जंगबंदी पर इत्तेफाक किया है। ट्रंप की ट्वीट से साबित हो गया कि पाकिस्तान को भारत से कमतर ताकत नहीं समझा जा सकता। पाकिस्तान जिंदाबाद। हो गई है, उसकी अनाउंसमेंट अभी नहीं हुई। अनाउंसमेंट अभी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इधर से करेगी, उधर से नई दिल्ली से अनाउंसमेंट होगी। मैं तो आपको बता रहा हूँ, अनाउंसमेंट से पहले मैं आपको बड़ी खबर दे रहा हूँ कि 4:30 बजे सीज फायर हो गई है। बोल न्यूज़ ने सीज फायर की खबर सबसे पहले ब्रेक करके खबरों की दौड़ में सबको पीछे छोड़ दिया। सीनियर तजज़ियाकार एहतशामुल हक ने 4:53 पर बोल न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए सीज फायर की खबर ब्रेक की। अमेरिकी सदर ट्रंप ने 5:03 पर ट्वीट करके तस्दीक कर दी। जंग से अम तक बोल न्यूज़ ने पहुंचाई हर खबर सबसे पहले। झूठ के मलबे से सच की तलाश में बोल रहा सबसे आगे। जंग के महाज पर बोल रहा पाक अफवाज के साथ। दुश्मन ने घुटने टेके तो अवाम फतह के नारे लगाते हुए घरों से निकल आए। शहर शहर, गली गली जश्न। लोगों ने एक दूसरे को मुबारकबाद दी। मिठाइयाँ तकसीम की गई। सियालकोट के शहरियों ने बॉर्डर से आने वाले पाक फौज के टैंकों और एहलकारों पर फूलों की पत्तियाँ निछावर की। फूलों के हार पहनाए गए। लाहौरी भी सड़कों पर निकल आए। पाक फौज को जबरदस्त खराजे तहसीन पेश किया। पुरजोश शहरियों ने कोर हेडक्वार्टर के बाहर तैनात फौजियों पर गुलपाशी की। इस्लामाबाद में भी अवाम का जश्न। भारत से मुज़ाकराती मसला कश्मीर भी ज़ेर गौर आएगा। सिंतास मुआहदे और दहशत गर्दी के मसले पर भी बात होगी। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि भारत को कुछ फहमी थी कि वो पाकिस्तान को डरा देगा, अपनी शराइत बनवाएगा। पाकिस्तान ने दुश्मन की ताकत का गरूर खात्मे में ला दिया। अमेरिकी सहाफ़ी निक रॉबर्टसन ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान सीज फायर की तफसीलात से पर्दा उठा दिया। टीवी इंटरव्यू में सनसनीखेज इंकशाफात के बताया, पाकिस्तान के मिसाइल हमलों ने भारत को पीछे हटने से मजबूर किया। जंग बंदी अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की कोशिशों से हुई। बरतानवी सहाफ़ी एम्बरसन अथरजान ने कहा, भारत को तस्लीम करना होगा कि पाकिस्तान की फ़िज़ाई ताकत भारत से ज़्यादा है। भारत ने अरबों डॉलर्स का असलाह खरीदा था, उसके बावजूद नाकामी का सामना करना पड़ा। पाक भारत जंगबंदी पर आलमी रहनुमाओं का खैर मकदम। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने कहा कि उम्मीद है कि सीज़ फायर तनाव में कमी के लिए मुस्बत कदम होगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का चीनी हममंसब से रब्ता हुआ। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान की जानिब से ज़ब्त व तहम्मुल और ज़िम्मेदाराना रवैये को सराहा। कहा, चीन पाकिस्तान की खुदमुख्तारी, इलाकाई सलामती और आज़ादी के साथ खड़ा रहेगा। सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने भी जंगबंदी मुआहदे का खैर मकदम किया। कहा कि उम्मीद है मुआहदा खित्ते में अमन ओमान की बहाली का बाइस बनेगा। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड लामी ने कहा कि पाक भारत जंगबंदी खुशाइंद है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र, उसने पाकिस्तान को सरबुलंद किया। वज़ीर आज़म से पसलार एयर चीफ अफवाज पाकिस्तान को शाबाश और मुबारकबाद देता हूँ। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है। पाकिस्तान अमन को तरजीह देता है लेकिन अपना दिफा करना भी जानता है।
पाकिस्तान की जानिब से साइबर हमले में बेशतर भारतीय वेबसाइट्स हैक कर ली गई। बीजेपी की ऑफिशियल वेबसाइट भी शामिल। हैक की गई वेबसाइट में क्राइम रिसर्च इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, महानगर टेलीकम्युनिकेशन कंपनी लिमिटेड, भारतीय अर्थ मूवर्स लिमिटेड, ऑल इंडिया नेवल टेक्निकल सुपरवाइजरी स्टाफ एसोसिएशन, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस शामिल हैं। हैक की गई साइट्स का मुकम्मल मलबात उड़ा दिया गया है। इसके अलावा 2500 से ज़ायद सर्विलेंस कैमरे भी हैक कर लिए गए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।